हेलो साथियों, आज की वीडियो में ज्योग्राफी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने द्वीपों के बारे में पढ़ा था, जिसमें बंगाल की खाड़ी और लक्षद्वीप के बारे में हमने बातें की थी। और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की अगर हमने बात करें तो हमने देखा था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो मेनली बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं द्वीप समूह। अंडमान की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी, आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आइलैंड्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के द्वीप निकोबार और लक्षद्वीप की आज हम बात करेंगे। निकोबार की पहले हम बात करते हैं। निकोबार जो द्वीप समूह है, हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसको 10 डिग्री जो चैनल है वो अलग करने का काम करता है। अंडमान के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके थे, निकोबार के बारे में आज हम देखते हैं। तो देखिए, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने का काम करता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिटेल से जान लिया था कि जो 10 डिग्री का चैनल है वो दोनों द्वीप समूह को, अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करने का काम करता है। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। निकोबार द्वीप समूह की जो स्थिति है वो अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल दक्षिण में है। ये भी हमने डिस्कस पिछली वीडियो में भी देखा था कि उत्तर की तरफ जो है वो अंडमान है और नीचे यानी कि दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और बीच में है 10 डिग्री चैनल जो दोनों द्वीपों को अलग करने का काम करता है। नेक्स्ट है निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कार निकोबार, लघु निकोबार और वृहत निकोबार द्वीप शामिल है। मतलब निकोबार द्वीप समूह को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आप इधर मैप में देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ये है कार निकोबार। कार निकोबार के बाद दूसरा जो हम डिवाइड करते हैं ये है लिटिल निकोबार यानी कि लघु निकोबार, और ये जो पूरा पोर्शन है ये है वृहत निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार। मतलब जो हमारा निकोबार द्वीप समूह है मेनली हम उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, कार निकोबार, लघु निकोबार और वृहत निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार। 3 टाइप से हम या 3 भागों में हम निकोबार द्वीप समूह को डिवाइड करते हैं, जिस तरह से हमने अंडमान को 4 भागों में डिवाइड किया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत का जो दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट, हमने जो शुरुआत में जो हमने ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की थी उसमें डिस्कस किया था कि जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो जो दक्षिण बिंदु है हमारा यानी कि जो सबसे दक्षिणी शिरा है जो जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है वो निकोबार में स्थित है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यहां डिस्कस करिएगा, ये आप मैप देख सकते हैं, ये निकोबार द्वीप समूह का मैप है, और यहां ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट बिल्कुल नीचे ये पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट, जिसे पार्सन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल लास्ट में। वैसे मुख्य भूमि की अगर हम बात करें तो हमने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट से हमारे भारत की मुख्य भूमि शुरू हो रही थी, लेकिन अगर हमने डिस्कस वैसे पीछे कर लिया था, लेकिन अगर हम इंदिरा पॉइंट की बात करें तो 6 डिग्री और 4 मिनट या 45 मिनट का जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो इंदिरा पॉइंट का माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट थुलियर। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। हमने जब चोटियां हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे हमने सैडल पीक देखा था कि अंडमान की जो अंडमान और निकोबार की अगर हम दोनों की बात करें तो सबसे जो ऊंची चोटी है वो थी सैडल पीक। लेकिन अगर हम सिर्फ निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है चोटी माउंट थुलियर। क्लियर। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इन द्वीपों में वायुसेना और नौसेना के अड्डे हैं। ये जो हमारे द्वीप हैं निकोबार की अगर मैं बात करूं तो यहां पर नेवी, हमारी जो इंडियन नेवी है और हमारी जो एयरफोर्स है, उन्होंने अपने हवाई अड्डे जो है वो यहां पर बना रखे हैं। यहां से वो अपना जो भी अभियान है वो शुरू करते हैं निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद है
बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ अन्य द्वीप। अभी जो हमने डिस्कस किया वो हमने अंडमान और निकोबार दोनों जो हमारे द्वीप समूह हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इनके अलावा बंगाल की जो खाड़ी के अंदर कुछ और थोड़े छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो पाए जाते हैं, जो खास करके हमारा जो कोस्टल एरिया है वहां पर ये द्वीप पड़ते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले है गंगा सागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट द्वीप है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गंगा सागर। देखिए दोस्तों, गंगा सागर जो द्वीप है एक नदी है पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी, जो कि गंगा नदी का ही पार्ट है। हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है गंगा सागर। कौन सी नदी के मुहाने पर है? हुगली नदी के। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम मैप से इसको और विस्तार से जानेंगे। एक द्वीप है न्यूमुर द्वीप। न्यूमुर, जो न्यूमुर द्वीप है ये गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है और मलबों के से इसका निर्माण हुआ है, यानी कि मलबा जो है उसके क्षेपण से एक द्वीप का निर्माण हुआ है, नाम है न्यूमुर द्वीप। कौन सी नदी के मुहाने पर है? गंगा नदी के मुहाने पर है। गंगा सागर जो द्वीप है वो कौन सी नदी के मुहाने पर है? जी वो हुगली नदी के मुहाने पर है। क्लियर है? ये जो न्यूमुर द्वीप है ये अति नवीन द्वीप माना जाता है, मतलब बहुत ही नया द्वीप है, बहुत कुछ इसका जो निर्माण है वो सबसे बाद में हुआ है, या बोल सकते हैं कि सबसे नया द्वीप है। एक द्वीप है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पंबन जो द्वीप है हमारी मन्नार की खाड़ी है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी पड़ती है, वहां पर स्थित है पंबन द्वीप, जो एडम ब्रिज यानी कि राम सेतु का भाग माना जाता है। रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो रामेश्वरम द्वीप है वो किस द्वीप का हिस्सा है? जी वो पंबन द्वीप का हिस्सा है। रामेश्वरम द्वीप जो है वो पंबन द्वीप का हिस्सा है। कहां पर है? मन्नार की खाड़ी में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। आइए इन्हीं का डिटेल से डिस्कस मैप के थ्रू करने की कोशिश हम करते हैं। ये आप मैप देख सकते हैं, और ये जो मैप है ये मैप है गंगा सागर द्वीप का। यहां ये जो लोकेशन देख रहे हैं ये लोकेशन है गंगा सागर द्वीप की। कोई किस द्वीप की लोकेशन है? गंगा सागर द्वीप, जिसके बारे में हमने अभी पीछे जाना, गंगा सागर द्वीप की। अब देखिए दोस्तों, ये जो गंगा सागर द्वीप आप देख सकते हो, यहां भारत का कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। ये इधर आप बांग्लादेश देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में नदी है उगली नदी, जो कि मैंने अभी बताया कि गंगा नदी का ही एक भाग है हुगली नदी, और उस उगली नदी के मुहाने पर स्थित है गंगा सागर। इसी को थोड़ा सा विस्तार करके मैंने यहां पर दिखाया गया है, डिस्कस देखिएगा। ये जो आप देखिए, ये जो रिवर आप देख रहे हैं, ये वाली जो रिवर है ये उगली नदी है, और ये भी जो रिवर है ये उगली नदी है, और ये जो बीच का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा है गंगा सागर। क्लियर है? कि अगर पूछ लिया जाए किस नदी के मुहाने पर है, तो हुगली नदी के मुहाने पर है। कहां पड़ता है? जी पश्चिम बंगाल में है, और मैप में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। हुगली नदी के बिल्कुल बीच में ये एक द्वीप है जिसको हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? गंगा सागर। नेक्स्ट, अब देखिए दूसरा हमने डिस्कस किया था न्यूमुर द्वीप, और न्यूमुर द्वीप के बारे में हमने जाना था कि ये जो गंगा नदी है उसी का जो निक्षेपण है उससे इस द्वीप का निर्माण हुआ है। तो मैप पे आप देख सकते हो, ये जो द्वीप आपको नजर आ रहा है ये है न्यूमुर आइलैंड या न्यूमुर द्वीप। यहां आप देख सकते हो बांग्लादेश है, ये इंडिया है, और यहां इस द्वीप का निर्माण हो रखा है न्यूमुर द्वीप पर। यहां देखने वाली बात ये होगी, देखिए, डिड यू नो कि ग्लोबल वार्मिंग सोल्ड लैंड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। मतलब ये जो हमारा न्यूमुर द्वीप था, भारत और बांग्लादेश के बीच में इस द्वीप को लेकर डिस्प्यूट्स थे। वो बांग्लादेश अपना किसके ऊपर जताता था, भारत अपना जताता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने ये प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। कैसे? भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा न्यूमुर द्वीप था वो क्या हो गया? डिसअपीयर हो गया। द्वीप खत्म हो चुका है, न्यूमुर द्वीप, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का एक कारण था। क्लियर है? तो गंगा सागर द्वीप हमने देख लिया, न्यूमुर द्वीप हमने देख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहां हम बात करते हैं पंबन द्वीप की। देखिए दोस्तों,
पीछे भी हमने स्लाइड में डिस्कस किया, जो पंबन द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के बीच जो मन्नार की खाड़ी है वहां ये पंबन द्वीप जो है वो पड़ता है। मैप में अच्छी तरह से समझने की कोशिश हम करेंगे। देखिए ये हमारी जो आपको नजर आ रही है गल्फ ऑफ मन्नार, ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। इन दोनों के बीच में जो खाड़ी है वो है मन्नार की खाड़ी, या जिसे इंग्लिश में गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे थे पंबन द्वीप की। तो देखिए दोस्तों, ये जो बाग आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो बाग है ये है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। और इस पंबन द्वीप पर ही स्थित है रामेश्वरम। ये यहां, ये जो पॉइंट अभी मैंने टिक किया है यहां, ये जो हमारा पॉइंट है ये है रामेश्वरम। पंबन द्वीप से रामेश्वरम के बीच में एक पुल का निर्माण किया गया है। बहुत सारी मूवीज में इसको दिखाया भी गया है। अभी जो एक शाहरुख खान की मूवी थी चेन्नई एक्सप्रेस, वहां भी आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप के साथ में, यानी कि पंबन द्वीप का ही हिस्सा है रामेश्वरम, जो कि एक बहुत पवित्र स्थान, एक धाम जो है वो हमारा माना जाता है। और ये पूरी है मन्नार की खाड़ी। क्लियर? और यहां पर आप ये भी देख सकते हो पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल संधि, जो भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करती है। भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक स्ट्रेट, वो भी आप यहां देख सकते हो। एक और चीज हम यहां डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये आपको एक रेड रेड लाइन नजर आ रही होगी। ये जो रेड रेड की लाइन है ये है रूट आफ्टर द सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट गेट्स कंप्लीटेड। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। यहां से अगर हमारे शिप्स को यहां पर आना था, मान लीजिए पांडिचेरी और ये कराईकल के आसपास, अगर हमें मान लीजिए हमारे जो जहाज है, या चेन्नई में हमें हमारे जो जहाज है यहाँ चेन्नई के पास, यहाँ अगर हमें हमारे जहाज यहाँ से पहुंचाने थे तो हमें ये रूट था पहले वाला, ये वाला। यहाँ से हमें जो अभी जो फिलहाल जो रूट है वो ये है। इतना लंबा रास्ता, यानी कि श्रीलंका के ऊपर से घूम के हमें यहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ से हम जहाज़ों को निकालते हैं तो थोड़ा सा रास्ता जो था वो तंग था, वहाँ से हम ठीक ठाक से जहाज नहीं निकाल पा रहे थे। तो ये जो हमारा रास्ता था ये था। लेकिन अब सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप देख पाओगे यहाँ से ये जो रास्ता है, यहाँ से एक नहर का निर्माण किया जा रहा है और इस नहर के थ्रू इस रास्ते की फिर हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी और यहाँ से हम अपने जहाज़ों को निकाल पाएंगे। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा इसका एक्सटेंड वर्जन देख लेते हैं। देखिए ये पंबन द्वीप है, यहां पर आप देख सकते हो ये रामेश्वरम है और यहीं पर पंबन द्वीप के अगला एक हिस्सा धनुषकोटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। धनुषकोटी जो द्वीप है वो भी पंबन द्वीप का ही एक हिस्सा है और यहीं से शुरू हो जाता है राम सेतु, रेम आदम ब्रिज जिसको हम बोलते हैं। यहां से शुरू हो जाता है राम सेतु। ये आप देख सकते हो डॉटेड डॉटेड जो ब्लू ब्लू जो लाइन है सॉरी, यहां तक। और जो ये तलाई मनार जो जगह है यहां तक, ये सारा राम सेतु है, धनुषकोटी से लेकर तलाई मनार तक। ये जो तलाई मनार जो जगह है ये श्रीलंका का एक बस्ती है, जो द्वीपीय बस्ती हम जिसको बोल सकते हैं। यानी कि धनुषकोटी से लेकर तलाई मनार तक हमारा राम सेतु है, जिसको एडम ब्रिज कहा जाता है। पंबन द्वीप मनार की खाड़ी में पड़ता है, उसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। पंबन द्वीप का ही हिस्सा रामेश्वरम है। रामेश्वरम के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा मैप के थ्रू बहुत अच्छे से। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने जो तटीय जो हमारे जो कोस्टल जो हमारे आइलैंड हैं बंगाल की खाड़ी के, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने पंबन द्वीप के बारे में देख लिया, गंगा सागर के बारे में जान लिया। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। एक द्वीप है दोस्तों व्हीलर द्वीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बन जाता है यहाँ पर व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर यह द्वीप स्थित है। उड़ीसा का जो तट हमारा, ब्राह्मणी नदी बहती है और ब्राह्मणी नदी का जो मुहाना है वहां पर एक द्वीप का निर्माण करती है ब्राह्मणी नदी, और उस द्वीप का नाम था व्हीलर द्वीप। हालांकि अभी इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप।
इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो एक बार देख लीजिए। जो हमारा व्हीलर द्वीप है ये मिसाइल परीक्षण के कारण हमेशा चर्चा में बना रहता है। हमारी जो मिसाइल्स हैं अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और भी जो बाकी जो तरह के हमारी जो मिसाइल्स हैं उनका जो हम परीक्षण किया जाता है वो इसी व्हीलर द्वीप से, या हम कहें कि अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके नाम पे या उनके द्वीप का जो नाम है फिलहाल, वहाँ से जो मिसाइल है इनका परीक्षण जो है वो किया जाता है। याद भी बिल्कुल आसान, आपको पता होगा जो अब्दुल कलाम जी थे उनको मिसाइल मैन कहा जाता था, मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती थी। और जिस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम रखा गया है वो द्वीप भी किस काम आ रहा है, मिसाइल परीक्षण के कारण ही के काम आ रहा है। यानी कि जहां से मिसाइल परीक्षण किया जाता था इसीलिए इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया क्योंकि उनको ही मिसाइल के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? तो ये आप यहां देख सकते हैं लोकेशन इसकी, ये भारत के मैप में उड़ीसा, और ये जो जगह है, या फिर आप ये देखिए यहां जो ये सर्कल किया गया है ये है हमारा व्हीलर द्वीप या फिर अब्दुल कलाम द्वीप। ये जो इधर आइए थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा से एक इमेज से समझा देता हूं। देखिए ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है व्हीलर द्वीप। यहां से इस द्वीप से हमने, देखिए मिसाइल आपको नजर आ रही होगी, ये जो पूरा एरिया ये मिसाइल है, मिसाइल का परीक्षण दिखाया गया है। देखिएगा 8/27 पे अग्नि 5 जो हमारी जो मिसाइल थी उसका यहां से परीक्षण किया गया था जो इंडियन ओशियन के अंदर 5000 किलोमीटर दूर जाकर गिरी थी। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो अग्नि 5 है उसका जो टारगेट है वो कितने किलोमीटर का है, कितने किलोमीटर तक टारगेट करती है, 5000 किलोमीटर तक। यहां से परीक्षण हुआ मिसाइल का और यहां पर आकर वो अपना परीक्षण उसने कंप्लीट किया, 5000 किलोमीटर यहां तक वो पहुंची। तो ध्यान रखिएगा जो व्हीलर द्वीप है वो कहां है, उड़ीसा। क्लियर है? किस लिए फेमस है जी, मिसाइल परीक्षण के लिए फेमस है। और कौन सी नदी के मुहाने पर है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट द्वीप आता है जो कि बंगाल की खाड़ी का ही हिस्सा है, उसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। बहुत बार सुना होगा, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। आंध्र प्रदेश का जो तटीय जो भाग है वहां पर एक छोटा सा द्वीप आपको देखने को मिलता है, नाम है श्रीहरिकोटा। कहां है, आंध्र प्रदेश के तट पर। कहां पर भाई, एक पुलिकट झील है। पुलिकट झील के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक लैगून झील है पुलिकट झील। लैगून झील एक ऐसी झील होती है जो होती तो स्थल भाग में है लेकिन खारा पानी है कि समुद्र का जो पानी है वो उसके अंदर, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वो आपको देखने को मिलता है। पुलिकट जो झील है उसके अगर भाग में आगे वाला जो हिस्सा है वहां पर आपको श्रीहरिकोटा द्वीप देखने को मिलता है। किस लिए फेमस है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है वो वहां से उपग्रह का प्रक्षेपण करती है। यानी कि श्रीहरिकोटा जो है वो उपग्रह प्रक्षेपण का केंद्र है। सैटेलाइट जो वहां से लॉन्च जो है वो किए जाते हैं श्रीहरिकोटा से। मैप से और अच्छे से समझने की कोशिश हम करेंगे। आप देखिएगा, यहां से देखिएगा, देखिए ये जो पोर्शन है ये श्रीहरिकोटा का, ये जो आप द्वीप देख रहे हैं ये जो द्वीप है ये है श्रीहरिकोटा द्वीप। और ये जो झील, ये जो आपको ब्लू कलर में जो नजर आ रही है ये है पुलिकट झील। क्लियर? इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहां देखते हैं। देखिए ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है ये है पुलिकट झील, और ये जो पूरा एरिया है ये है द्वीप। कौन सा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। आप देख सकते हो PSLV पैड है यहाँ पर, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, एक्सप्लोसिव स्टोरेज किया गया है, साउंडिंग रॉकेट पैड है। तो ये सारा यहाँ टेक्निकल एरिया है। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये पूरा का पूरा किसके काम आता है, सैटेलाइट लॉन्च यहाँ से किए जाते हैं इस द्वीप से। और कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश का द्वीप है, और किस झील के पास है, पुलिकट झील के पास। क्लियर? तो ये था हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अरब सागर में स्थित द्वीप की। हमने बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में जाना, अंडमान द्वीप के बारे में हमने पढ़ा, निकोबार द्वीप समूह के बारे में हमने जाना, और बंगाल की खाड़ी के जो तटीय जो हमारे द्वीप थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बारी है अरब सागर में स्थित द्वीपों की। चलिए देखते हैं।
अरब सागर के द्वीप जो हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में शामिल है। यानी कि अरब सागर के जो हमारे द्वीप पाए जाते हैं उन द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय दो द्वीप समूह शामिल हैं। मुख्य जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। पूरा जो द्वीप समूह है वो परवाल निक्षेप से बना हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि जो हमारे अरब सागर के जो द्वीप हैं उनका निर्माण किससे हुआ है? उनका निर्माण हुआ है कोरल रीफ से। किससे हुआ है? परवाल जीव से। परवाल क्या होते हैं थोड़ी देर में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। पूरा जो द्वीप समूह है वो परवाल निक्षेप से बना है और 9 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। 9 डिग्री चैनल मैप से समझने की और कोशिश करते हैं। देखिए भाई, अरब सागर के द्वीप लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अब यहां पर आइए आप, ये जो आप पूरा जो ये समूह देख रहे हैं ये है लक्षद्वीप, और ये जो द्वीप आप नीचे की साइड देख रहे हैं ये है मिनिकॉय द्वीप। क्लियर? ये यानी कि जो उत्तर की साइड जो द्वीप है वो कौन सा है? लक्षद्वीप समूह या लक्षद्वीप, और नीचे वाला है मिनिकॉय द्वीप। और दोनों को आप ये देख सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है कितने डिग्री चैनल की है? 9 डिग्री चैनल की। यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने का काम कौन सा चैनल करता है? तो कितने डिग्री का करता है? 9 डिग्री का करता है। ध्यान रखिएगा, कितने डिग्री का करता है? 9 डिग्री का करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने का काम 9 डिग्री चैनल जो है वो करता है। यहां आप देख सकते हैं कवरती द्वीप है, और आपको पता होगा जो कवरती द्वीप है वो लक्षद्वीप की कैपिटल के नाम से जानी जाती है, या मैं कहूं कि लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है कवरती द्वीप। यहां आप देख सकते हैं चेरबानोजी परवाल, यानी कि परवाल से तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि परवाल से इनका निर्माण हुआ है। चैटलेट द्वीप है, ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर नाम जो याद है। इनमें से एक इंपॉर्टेंट है पीती द्वीप। यहाँ ये जो लोग यानी कि कवरती के उत्तर की साइड में एक द्वीप है पीती द्वीप, और जो ये पीती द्वीप है आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीती जो द्वीप है यहाँ पर मानव का निवास नहीं है, लेकिन एक बर्ड सेंचुरी पीती द्वीप में आपको देखने को मिलती है। अगाती द्वीप है जहाँ पर एयरपोर्ट स्थापित है, ये आप देख सकते हैं। तो ये कुछ द्वीप हैं लक्षद्वीप के जो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे कि भाई जो लक्षद्वीप या जो हैं या अरब सागर के जो द्वीप हैं उनका जो निर्माण हुआ है वो परवालों से हुआ है। परवाल देखिए दोस्तों, एक जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है जो समुद्र में पाया जाता है, और समुद्र में भी कहाँ पाया जाता है? छिछले समुद्र के अंदर, यानी कि जो तटों के पास का जो समुद्र है जिसकी जो गहराई होती है वो कम होती है तटों के पास में, वहाँ पर एक जीव, छोटा सा जीव होता है जिसको परवाल कहा जाता है, या उसको मूंगा भी बोल देते हैं। मूंगा जीव या मूंगा द्वीप, या परवाल जो द्वीप होते हैं उनको मूंगा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है, वो द्वीप एक छोटा सा जीव पाया जाता है, और वो जीव क्या करता है? वो जीव जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल बना लेता है और उसके अंदर वो रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परवाल जो हमारे जीव हैं उसका मुख्य भोजन क्या है? चूना खाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के अंदर रहते हैं। अब होता क्या है, इस टाइप का एक खोल आपको देखने को मिल सकता है, कुछ इस टाइप से का एक खोल जो है वो होता है, और इसके अंदर जो जीव है वो परवाल होते हैं। अब होता क्या है, जब ये मर जाता है, ये तली है, ये महासागर की तली है, और इस यहाँ पर जब तली में जो है परवाल जीव जो है वो रहते हैं। जब परवाल जीव मर जाता है तो एक दूसरा जीव इसके ऊपर आता है और आके इसके ऊपर इसको खाना शुरू कर देता है जो इसका खोल था। फिर ये जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यू चलती है, और ये 1 2 3 नहीं, करोड़ों की संख्या में ये जीव होते हैं। करोड़ों की संख्या के जीव एक दूसरे के ऊपर करते मर जाते हैं, उसके ऊपर दूसरे जीव, फिर वो मर जाते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरे जीव, ऐसे करते चलते समुद्र से बाहर आ जाते हैं और एक द्वीप का रूप ले लेते हैं। उन्हीं द्वीपों को कहा जाता है परवाल द्वीप। और हमारे जो अरब सागर के जो द्वीप हैं वो इसी टाइप से उनका निर्माण हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ कहा कि किस टाइप के द्वीप हैं, सारे के सारे परवाल द्वीप हैं। हमने बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप देखा था, अंडमान और निकोबार, वो कैसे बने थे जी? वो बने थे म्यांमार की अराकानियोमा जो पर्वत श्रृंखला थी उससे, ये बने हैं परवाल से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं।
केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह परवाल निक्षेपों से बना है, हमने डिस्कस कर लिया है। पहले इस द्वीप को लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था, यानी जिसका जो पुराना नाम था लक्षद्वीप का वो क्या था, लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप। लेकिन 1973 में इसका नाम जो है वो बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप जो है वो कर दिया गया। 32 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा क्षेत्र है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, और कवरत्ती द्वीप इसका प्रशासनिक मुख्यालय है, मतलब इसकी राजधानी है। ये हम पीछे डिस्कस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये परवाल द्वीप का जो एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, जो व्हाइट सा जो एक ये नज़र आ रहा है, ये परवाल द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं, यह मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, बिल्कुल ये हमने डिस्कस कर लिया। ये आपका मिनिकॉय द्वीप है, ये आपका लक्षद्वीप और ये है आपका 9 डिग्री चैनल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि जो मिनिकॉय जो द्वीप है, ये जो मिनिकॉय द्वीप है ये 8 डिग्री चैनल, ये आप देख सकते हो यहाँ 8 डिग्री की चैनल है। और किससे अलग होती है 8 डिग्री का चैनल? मालदीव से। मालदीव एक अलग देश है जो कि समुद्र एक द्वीपीय देश है, इसके नीचे पड़ता है, यानी कि मालदीव और ऊपर हमारा मिनिकॉय द्वीप, और दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? 8 डिग्री चैनल करता है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। 9 डिग्री चैनल किसको करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 8 डिग्री चैनल किसको करता है? मिनिकॉय और मालदीव को। 10 डिग्री चैनल किसको करता है? अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हमने, अंडमान और निकोबार को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों के अंतर्गत 36 द्वीप शामिल हैं। लगभग 36 के आसपास जो द्वीप हैं वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों के अंतर्गत जो है वो आते हैं। इनमें से 11 द्वीपों पर मानव का निवास है, मतलब जो जनसंख्या पाई जाती है वो सिर्फ 11 द्वीपों पर ही पाई जाती है, बाकी के जो द्वीप है वो मानव रहित है। अरब सागर में स्थित सभी द्वीपों में मिनिकॉय जो द्वीप है वो सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। चलिए अब आइए, अगाती लक्षद्वीप समूह एकमात्र द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा है। ये भी आपको याद रखनी है, जो हवाई अड्डा है मेनली वो कहां पर है? अगाती लक्षद्वीप समूह, यानी कि अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा है। पीती द्वीप पर बर्ड सेंचुरी पाई जाती है। अभी मैंने पीछे भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि पीती द्वीप आप याद रखना, कहाँ है पीती द्वीप? बिल्कुल कवरत्ती द्वीप के उत्तर में स्थित है पीती द्वीप। यहाँ एक बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है, और बिल्कुल इसके पश्चिम की साइड में है अगाती द्वीप, जहाँ पर हवाई अड्डा जो है वो पाया जाता है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सारे के सारे जो द्वीप हैं लक्षद्वीप समूह के सभी पर मलयालम भाषा बोली जाती है, सिवाय एक के, और वही अपवाद है। अपवाद क्या है? कि जो मिनिकॉय द्वीप है कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर महल भाषा बोली जाती है, और जो महल भाषा है वो कहाँ की भाषा है? वो मालदीव की भाषा है। हमने डिस्कस किया मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने का काम 8 डिग्री चैनल करता है, इसीलिए मालदीव के नज़दीक पड़ता है मिनिकॉय द्वीप, और वहाँ पर मालदीव की ही भाषा बोली जाती है। कौन सी? महल भाषा। और किस लिपि में लिखी जाती है? देवही लिपि में ये लिखी जाती है। ये जो है, जो इमेज आप देख सकते हो, ये बर्ड सेंचुरी की इमेज है, पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि आपका पीती द्वीप पर पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ अन्य द्वीप हैं छोटे छोटे से, और जो द्वीप उसके बारे में जानते हैं। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई के बारे में सभी जानते हो, महाराष्ट्र की राजधानी है, भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है। कौन से द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर है। नेक्स्ट है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप है मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उससे 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा। कहां पर है जी? ये भी एक द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप। कहां है? मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया उससे 10 किलोमीटर अंदर समुद्र की तरफ ही आपको द्वीप देखने को मिलता है। अभी आगे मैप में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन जो द्वीप है ये केरल राज्य के कोच्चि शहर का भाग है। केरल राज्य के कोच्चि जो शहर है, कोच्चि जो हमारा कोचीन जिसको हम बोलते हैं, उसका भाग है कौन सा? वेलिंगटन द्वीप। इसी तरह से एक नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर खड़ियावेट और आलियावेट
ये दो मुख्य जो द्वीप हैं ये देखने को आपको मिलते हैं, खड़ियावेट और आलियावेट। नर्मदा जो हमारी और ताप्ती नदी के जो मुहाने हैं, खास करके जो हमारी खंबात की जो खाड़ी है गुजरात के पास, वहाँ पर ये आपको द्वीप देखने को मिलते हैं। और जो हमारा जो आलियावेट है ये माना जा रहा है कि पेट्रोलियम का एक बहुत बड़े सोर्स यहाँ पर हमें मिल सकते हैं, पर अभी तक उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वहाँ से अभी तक दोहन शुरू नहीं किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? कोच्चि के पास, यानी कि केरला में पड़ता है। नर्मदा ताप्ती यानी कि खंबात की खाड़ी के द्वीप कौन से हैं? आलियावेट और खड़ियावेट। चलिए इन्हीं चीज़ों को मैप से समझने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों, ये जो फर्स्ट जो आप मैप देख रहे हैं ये है लोकेशन ऑफ एलिफेंटा आइलैंड, यानी जो एलिफेंटा द्वीप की जो हमने बात की थी, हमने देखा था एलिफेंटा द्वीप जो है वो मुंबई, ये आप यहाँ मुंबई देख सकते हो, मुंबई का ये गेटवे ऑफ इंडिया है। और गेटवे ऑफ इंडिया से हमने डिस्कस किया था कि 10 किलोमीटर अंदर समुद्र की तरफ एलिफेंटा द्वीप शामिल है, जाओ आपके फेमस मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये नेक्स्ट आई, ये है वेलिंगटन द्वीप। ये आप देख सकते हो, ये पूरा जो द्वीप है, ये जो पूरा द्वीप है एक लंबा चौड़ा लगभग 10 किलोमीटर का ये इसकी जो लेंथ है। वेलिंगटन द्वीप आप देख सकते हो, ये यहाँ है कोच्चि, केरला के अंदर कोच्चि, और कोच्चि के ही साथ में है वेलिंगटन द्वीप। इसको आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? कोच्चि के पास केरला में। एलिफेंटा द्वीप मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर अंदर समुद्र की तरफ। बाकी जो द्वीप हमने डिस्कस कर लिए थे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, द्वीप हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।